हेलो स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में जो पोएम थी फर्स्ट माई मदर एट 66 कमला दास के द्वारा लिखी गई है, और मैंने आपको इसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच थे और जो राइटर्स के बारे में, ऐसे कमला दास के बारे में जो भी कुछ था, मैंने आपको बुक रीडिंग कराई थी और डिटेल में बताया था। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं जो कमला दास की पोएम है माई मदर एट 66, उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। उस क्वेश्चंस का मतलब हमने उसमें से पढ़कर क्या समझा। तो देखिए, सबसे पहले अपना क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको ध्यान से समझना है। ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है अपना, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, हैव यू एवर थॉट व्हाट योर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। तो जो एजिंग यानी कि जो एज बढ़ना है, जैसे कोई व्यक्ति पहले 15 साल का होता है, फिर 20 का होता है, फिर 25 का। तो जो एजिंग यानी आयु का जो बढ़ना है, वो एक नेचुरल प्रोसेस यानी कि कैसी प्रोसेस है, यानी प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो हैव यू एवर थॉट, क्या आपने ऐसा कभी सोचा है, व्हाट योर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमसे क्या आशा करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखिए आंसर क्या देते हैं। तो एज्ड पीपल यूजुअली अंडरगो पेंग्स ऑफ लोनलाइनेस एंड नीड कंपनी। देखो, जो एज्ड पीपल यानी एज पीपल का मतलब जो एज वाले व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, पेंग्स ऑफ अंडरगो पेंग्स ऑफ लोनलाइनेस यानी कि अकेलेपन का क्या हो जाते हैं, वो शिकार हो जाते हैं। एंड नीड कंपनी कंपेनियनशिप, और उनको काय की जरूरत होती है, कंपेनियनशिप की जरूरत होती है। तो द pessimistic approach they develop towards life can stand only if we provide them with the abundant love। तो देखिए यहाँ पे, तो द पेसिमिस्टिक अप्रोच, जो पेसिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, सॉरी निराशावादी। पेसिमिस्टिक का मतलब क्या होगा, निराशावादी। तो जो निराशावादी अप्रोच यानी जो पहुंच होती है, दे डेवलप, वो क्या कर लेते हैं, उसको विकसित कर लेते हैं टुवार्ड्स लाइफ यानी कि लाइफ के प्रति। और कैन बी स्टंड ओनली इफ, स्टंट का मतलब इसको सन्न किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, ओनली इफ बी प्रोवाइड देम विथ अबंडेंट ऑफ लव, अगर हम उनको क्या करते हैं, बहुत सारा प्यार देते हैं अपने पेरेंट्स को या बूढ़े व्यक्तियों को। तो वो क्या कर लेते हैं, यानी कि जो उनकी पेसिमिस्टिक अप्रोच होती है वो क्या हो जाती है, स्टंट यानी इसका मतलब खत्म हो जाती है या उसको दूर कर देते हैं। ओके। तो देखो, लव, लव के अलावा केयर, इम्पोर्टेंस एंड एम्पैथी, यानी कि इम्पोर्टेंस का मतलब होगा, बोल सकते हैं इसको महत्व दिया जाए, और क्या दिया, एम्पैथी यानी सिंपैथी यानी सहानुभूति दी जाए उनको। तो दे एक्सपेक्ट, तो वो ये आशा करते हैं, देयर चिल्ड्रन टू सिट कामली एंड टॉक देम अबाउट द हैपनिंग्स ऑफ देयर लाइफ्स एंड टेक देयर सजेशंस फॉर मेकिंग सिग्निफिकेंट डिसीजेज। तो देखो, तो जो दे का मतलब हो जाएगा एज्ड पीपल। तो जो एज्ड पीपल होते हैं वो एक्सपेक्ट, ये आशा करते हैं फ्रॉम देयर चिल्ड्रन यानी अपने बच्चों से, टू सिट कामली, उनके पास आकर चुपचाप से बैठें, एंड टॉक, और बातचीत करें, टू देम यानी कि उनसे बातचीत करें, अबाउट द हैपनिंग्स ऑफ देयर लाइफ्स यानी उनके जीवन में क्या हुआ उनसे बातचीत करें, एंड टू टेक देयर सजेशन फॉर मेकिंग देयर फॉर मेकिंग सिग्निफिकेंट डिसीज, और उनको क्या दें, उनसे सलाह लें या सलाह दें, किसके लिए, सिग्निफिकेंट डिसीजंस के लिए। ओके। फिर देखिए, तो देयर लॉस्ट वाइटलिटी, वाइटलिटी का मतलब होता है जीवन शक्ति, वाइटलिटी का स्टूडेंट्स मतलब क्या होगा, जीवन शक्ति। तो देयर लॉस्ट वाइटलिटी, उनकी खोई हुई जो जीवन शक्ति होती है, कैन दस बी इजिली रेजुविनेटेड, जिसको आसानी से दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। तो दिस हैप्पीनेस विल एनकरेज देम टू लिव लाइफ एंथुजियास्टिकली। तो ये जो होती है हैप्पीनेस, यानी कि अगर आप उनको क्या करते हो, यानी कि उनको प्यार वगैरह देते हो और उनके पास आके बैठते हो और उनके लाइफ में क्या हुआ इन सब सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करते हो, तो क्या होता है, तो इन सारी चीज़ों से
उनकी जो वाइटलिटी, वाइटलिटी का मतलब होता है जीवन शक्ति की इजिली भी रिजेन्यूमिनेटेड, इसको लौट आती है। और दिस हैप्पीनेस, और यही हैप्पीनेस विल एनकरेज देम, उनको एनकरेज यानी प्रोत्साहित करती है टू लिव लाइफ एंथुजियास्टिकली, कि वो उत्साहपूर्ण क्या कर सके, अपना जीवन व्यतीत कर सकें या जीवन जी सकें। ओके, तो ये था अपना स्टूडेंट क्वेश्चन फर्स्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो चलिए ध्यान से देखिए। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट पोइट्स फील, यानी किस प्रकार का जो पेन दर्द है जो पोइट यानी कि बोल सकते हैं अपनी कावित्री है वो क्या करते हैं, फील्स यानी कि महसूस करती हैं। तो द पोइट वाइल लीविंग हर पेरेंट्स होम, तो जो पोइट, बोलो पोइट यानी कि ये कॉमन जेंडर है, भले ही कमला दास के लिए, तो ये कवित्री के लिए बोलेंगे। तो जो अपनी कवित्री हैं और जब वो क्या करते हैं अपने पेरेंट्स का होम, घर छोड़ रही होती हैं, तो ऑब्जर्व, वो ये ऑब्जर्व करती हैं हर मदर पैलिड फेस, उनका जो उनकी मदर का जो पैलिड फेस, पैलिड फेस का मतलब होता है घबराया हुआ चेहरा या पीला पड़ा हुआ चेहरा। फॉर द पोएट द एसन फेस ऑफ हर मदर लॉस्ट ऑफ ऑल वाइटलिटी एंड कलर बियर्स रिजेम्बलेंस टू अ कॉर्प्स। तो देखो उनकी जो माता का जो देखो फेस था ऑफ हर मदर लॉस्ट वाइटलिटी, उन्होंने क्या, उनके फेस ने क्या कर दी थी, पूरी वाइटलिटी यानी जीवन शक्ति खो दी थी। एंड कलर, और जो कलर का मतलब है जैसे अपने चेहरे पे जो खूबसूरती होती है यानी कि खुशियाँ झलकती हैं, तो उनके चेहरे पे वो खुशियाँ भी नहीं झलक रही थी, यानी कि प्रत्येक मूवमेंट को एंजॉय नहीं कर रही थी उनकी माता जी। और बियर्स रिजेम्बलेंस टू अ कॉर्प्स, और उनकी माता का जो शरीर था या फेस था वो कैसा दिख रहा था, एक कॉर्प्स यानी कि लाश की तरह दिख रहा था। ओके, तो देखिए, तो सी रियलाइजेस का मतलब कमला दास रियलाइजेस विथ पेन, तो दर्द के साथ वो ये महसूस करती हैं दैट की हर मदर हैज ग्रोन ओल्ड एंड इज नियरिंग हर डेथ, कि उनकी माता जी क्या हो गई हैं, अब वृद्ध हो गई हैं और अब वो उनकी जो मौत है वो नज़दीक है। तो सच थॉट्स, इस प्रकार के थॉट्स मेक हर रिकलेक्ट हर चाइल्डहुड फियर, तो इस प्रकार के थॉट उनको क्या कर देते हैं, रिकलेक्ट यानी कि जो उनके छोटे मतलब बचपन के वो क्या थे जो थॉट्स थे उनको रिकलेक्ट यानी रिमेम्बर, याद दिला देती हैं। और देखो जो चाइल्डहुड फियर क्या था या चाइल्डहुड की यादें क्या थी, तो चाइल्डहुड में देखो बच्चे को क्या लगता है कि वो अपनी माता से अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो छोटा बच्चे को बहुत ज़रूरत होती है अपनी माँ की, और वो अपनी माँ से कभी भी अलग होना नहीं चाहता। तो यही बचपन के थॉट्स थे कमला दास के, जो कि उनके मतलब माइंड माइंड में रिकलेक्ट हो जाते हैं, और फिर वो उन्हें यही डर लगने लगता है। कौन सा डर, चाइल्डहुड फियर, यानी मैं अपनी माँ से अलग ना हो जाऊं। ओके, फिर चलिए देखिए आगे। उसके बाद एंड एंग्जाइटी ऑफ लूजिंग हर मदर, और एंग्जाइटी बेचैनी होती है उन्हें कि मैं अपनी माता जी को ना खो दूं। ओके, तो द आइडिया ऑफ गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर डिस्ट्रेस हर, तो देखो ये जो विचार था उनकी माता से उनको अलग कर देने का, तो उनको क्या कर देता है, डिस्ट्रेस यानी कि दुखी कर देता है। तो इवन हर स्माइल, और यहाँ तक कि उनकी जो स्माइल्स थी आर एन एक्सप्रेशन ऑफ हर हेल्पलेसनेस एट द फेस ऑफ व्हाट इज इनइवाइटेबल, तो देखो यहाँ तक कि उनकी जो स्माइल्स थी, उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, वो भी ये एक्सप्रेस यानी इस बात का संकेत थी, वो यानी कि ये अभिव्यक्ति व्यक्त कर रही थी ऑफ हेल्पलेसनेस, उनकी मजबूरी का, एट द फेस, उनके फेस पर यानी कि उनकी माता जी के जो फेस था वो ये अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहा था व्हाट इज इनइवाइटेबल, इनइवाइटेबल का मतलब कंपलसरी, जो कंपलसरी यानी डेथ कंपलसरी, और डेथ इनकी होनी है। ओके, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर बुक का फर्स्ट है। और वैसे जो ऊपर वाला अभी मैंने एजिंग प्रोसेस वाला बताया था वो केवल एक नॉलेज के लिए था, ये यहाँ से आपके बुक के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। तो ये था आपका बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए स्टूडेंट्स। तो देखिए, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, पहले तो स्प्रिंटिंग का मतलब जानो, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, रनिंग। तो यानी कि जो पेड़ है यानी कि वृक्ष बोले या पेड़ बोले तो वो दौड़ते हुए क्यों डिस्क्राइब किए गए हैं, तो देखिए इसका मतलब क्या है।
तो while driving to the airports in an effort to distract herself from the thoughts of her aging mother, the poet looks at the young trees sprinting. तो देखो, जब वो अपने पेरेंट्स के होम से कहाँ पर जाती हैं, एयरपोर्ट के लिए जाती हैं, तो देखिए क्या होता है, उनका एक एफर्ट, एक प्रयास होता है टू डिस्ट्रैक्ट हरसेल्फ, यानी खुद को डिस्ट्रैक्ट करने का। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो उनके मस्तिष्क में यानी माइंड में चल रहा था थॉट प्रोसेस, उससे वो अलग हो जाए, तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रैक्ट हरसेल्फ फ्रॉम द थॉट्स, उन थॉट्सों से ऑफ हर एजिंग मदर, उनकी जो माता की जो एज बढ़ती जा रही थी, तो उसको वो क्या कर रही थी, इस थॉट से वो डिस्ट्रैक्ट होना, यानी कि दूर होना चाहती थी, अपना दिमाग को उससे हटाना चाहती थी। द पोएट लुक्स एट द यंग ट्रीज, तो पोएट क्या करती हैं, यंग ट्रीज पर देखती हैं और स्प्रिंटिंग, वो कैसे हो रहे थे, स्प्रिंटिंग का मतलब रनिंग, दौड़ रहे थे। तो द ट्री सीम्स टू बी रनिंग पास्ट द मूविंग कार, तो जब कार आगे की ओर बढ़ रही थी, तो जो ये जो वृक्ष थे वो पीछे की ओर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। तो द स्प्रिंटिंग ऑफ द ट्री सिंबलाइजेज, तो स्प्रिंटिंग का मतलब रनिंग, तो यानी कि जो वृक्षों की जो रनिंग है वो देखो किस बात का सिंबलाइज है, तो द रैपिडली पासिंग ऑफ ईयर्स ऑफ ह्यूमंस लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू द ओल्ड एज, कि कितनी तेजी से बचपन से जो समय होता है और ओल्ड एज तक, यानी कि अपन बोले तो बुढ़ापे तक पहुंच जाता है। फिर देखिए, तो दिस इमेज, यानी कि ये तस्वीर, तो विच शोस एक्टिविटी एंड स्ट्रेंथ, जो कि एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब और स्ट्रेंथ, एक्टिविटी का मतलब होता है, अपन बोल सकते हैं एक्टिविटी का मतलब होता है सक्रियता और स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। तो देखो जो बचपन होता है वो सक्रियता और ताकत का प्रतीक होता है। इज द कॉन्ट्रास्टेड, इसमें देखो एक कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट क्या है, विथ दैट ऑफ हर ओल्ड वीक मदर हु सीम्स डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, यानी कि उसकी जो माता जी हैं अब उनकी क्या है, ओल्ड एज है, तो ओल्ड एज में वो कैसी दिखती हैं, डोरमेंट यानी इनएक्टिव, अक्रिय दिखती हैं। तो स्लीपिंग इन द कार, और कार में सोते हुए दिखती हैं कैसी, डोरमेंट यानी इनएक्टिव। तो द यंग ट्रीज रिप्रेजेंट, तो ये जो यंग ट्रीज हैं वो रिप्रेजेंट, ये प्रदर्शित करते हैं लाइफ इन कॉन्ट्रास्ट टू हर मदर्स अप्रोचिंग डेथ, तो ये कॉन्ट्रास्ट करते हैं कि जैसे जो समय, यानी कि जो पेड़ पीछे जाते जा रहे थे, तो ऐसे ही उनकी जो माता जी है उनके कुछ दिन बचे हैं जिंदा रहने के, और जल्दी से समय दौड़ता जा रहा है, जैसे बचपन से ओल्ड एज तक आ गई, तो जितने भी दिन बचे हैं उनके जीने के वो भी क्या हो जाएंगे, अब कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे और उनकी डेथ हो जाएगी। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और समझते हैं। चलिए देखिए, वाई एज द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रंस स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, तो देखो अब जो पोएट हैं वो इस इमेज में, इस तस्वीर में हमको क्यों ले आती हैं कि चिल्ड्रंस स्पाइलिंग, यानी कि जो चिल्ड्रन बच्चे हैं उछलते कूदते हुए बाहर आ रहे हैं ऑफ देयर होम्स, उनके घरों से। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से समझना है। तो इन द पोएम, कविता में, द पोएट हैज शोन कॉन्ट्रास्टिंग इमेज ऑफ लाइफ एंड डेथ, इसमें क्या हुआ है, पोएट क्या कहना चाहती हैं, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास, यानी विरोध दिलाना चाहती हैं, देखो काय में, लाइफ के में और डेथ में, यानी कि इन दोनों में कॉन्ट्रास्ट क्या विरोध है वो दर्शाना चाहते हैं इस पोएम के माध्यम से। तो सी हैज इनकॉर्पोरेटेड द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन, तो वो क्या करती हैं, असहयोग करती हैं किसका, यानी कि जो मैरी चिल्ड्रन यानी खुशनुमे बच्चे हैं या खुश बच्चे हैं, तो रनिंग आउट ऑफ देयर हाउस, वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं टू प्ले, खेलने के लिए, इन ऑर्डर टू सिग्निफाइंग लिवलीनेस, तो देखो और वो क्या करना चाहते हैं, लिवलीनेस और बिगर और हेल्थ, ब्यूटी एंड हैप्पीनेस, ठीक है, जो लाइफ होती है वो देखो काय का प्रतीक है, बिगर और हेल्थ, ब्यूटी एंड हैप्पीनेस। तो दिस इमेज इज अ शार्प कॉन्ट्रास्ट, तो ये जो इमेज है वो शार्प कॉन्ट्रास्ट यानी तेज तीव्र विरोध है टू दैट ऑफ हर मदर हु इज नियरिंग हर डेथ,
तो यानी कि इस बात का ये कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया है कि उसकी जो माता जी है पोइट की, वो क्या है, नियरिंग हर डेथ, यानी कि उसकी जो उनकी जो मौत है वो उनके नजदीक है। एंड हैज बिकम ओल्ड, और अब वो क्या हो गई हैं, ओल्ड यानी वृद्ध हो गई हैं, इनएक्टिव यानी निष्क्रिय बोले या अक्रिय बोले हो गई हैं। वीक एंड विदर्ड, वीक का मतलब होता है कमजोर, और विदर्ड का मतलब होता है जैसे फूल मुरझा जाता है, तो उनके मतलब मुरझाने का, कमजोर से ही बोलेंगे, दोनों एक जैसे वर्ड हैं। तो द पोएट हैज juxtaposed the two images to indicate the contrast between them। तो क्या करता है जो पोइट्स हैं अपनी, वो दो इमेज यानी कि दो तस्वीर इंडिकेट यानी ये इंकित करती हैं कॉन्ट्रास्ट बिटवीन देम, काय के बारे में, बिटवीन देम का मतलब अभी मैंने बताया था आपको लाइफ और डेथ के बारे में ये कॉन्ट्रास्ट करना चाहती हैं, तो इस वजह से उन्होंने ये दो क्या लगाई हैं, तस्वीर लगाई हैं। ओके, और फिर इसके बाद चाइल्डहुड मार्क्स बिगनिंग ऑफ लाइफ। जो चाइल्डहुड होता है वो कैसे, मतलब बिगनिंग ऑफ लाइफ, जो चाइल्डहुड है वो मार्क्स, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, वो ये इंकित करता है कि तुम्हारी क्या है, लाइफ चालू हुई है। ओके, कह रहे हैं जबकि ओल्ड एज मार्क्स एंड, तो जो ओल्ड एज होती है वो इसका प्रतीक होती है कि तुम्हारा एंड है। ओके, यानी कहने का मतलब ये, अगर चाइल्डहुड में कोई व्यक्ति है तो वो ये मार्क्स करता है, यानी ये इंकित करता है कि तुम्हारे जीवन की अभी बिगिनिंग है, और कोई ओल्ड एज में है तो वो ये इंकित करता है कि तुम्हारा क्या आने वाला है, एंड आने वाला है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है वाई एज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। तो जो मदर हैं वो लेट विंटर्स मून से उनकी तुलना क्यों की गई है, तो ध्यान से देखो। विद द ग्रोइंग एज यानी बढ़ती हुई आयु के साथ, तो द पोएट्स मदर हैज स्टार्टेड लूजिंग ऑल हर वाइटलिटी, यानी कि तो जो पोएट्स की मदर हैं उन्होंने क्या कर दिया है, अपनी जो वाइटलिटी यानी कि जीवन शक्ति है उसको खोना चालू कर दिया है। एंड रेडियंस, और चमक को भी खोना चालू कर दिया है। वाइटलिटी माने होता है जीवन शक्ति सॉरी, और रेडियंस का मतलब होता है चमक, यानी उन्होंने अपनी जीवन शक्ति और चमक को खोना चालू कर दिया है। द पोएट यूजेज द सिमिली। तो देखो मैंने आपको बताया था सिमिली क्या होता है, सिमिली एज और लाइक से अगर कोई कंपैरिजन होता है बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, उसको क्या बोलेंगे, सिमिली। यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर दो ऐसी चीजें हैं जो मिलती जुलती नहीं है और उनकी तुलना की जा रही है वर्ड्स एज और लाइक यूज करके, तो उसको बोलेंगे अपन सिमिली। मैंने आपको फिगर्स ऑफ स्पीच जब चैप्टर कराया था तो आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है जो सिमिली किसको कहते हैं या मेटाफर वगैरह ये किसको कहते हैं, तो आप लोग लास्ट वीडियो में जाकर देखें फिगर्स ऑफ स्पीच की वीडियो, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए ऑफ लेट विंटर्स मून फॉर हर मदर टू इंडिकेट हर अप्रोचिंग डेथ। तो देखो उन्होंने ये सिमिली यूज की है किसके लिए, जो लेट विंटर्स मून है वो ये इंडिकेट का मतलब होता है इंकित करना, वो ये इंकित करता है कि हर मदर्स अप्रोचिंग डेथ की, उनकी माता की मतलब नजदीक आती हुई मृत्यु। ओके, तो विंटर बीइंग द लास्ट सीजन ऑफ द ईयर, जो विंटर यानी सर्दी होती है वो क्या होती है, प्रत्येक साल का या ईयर का लास्ट सीजन यानी कि मौसम होती है। तो इज सिनोनिमस, ये समानार्थी है विथ लाइफलेसनेस एंड डोरमेंसी। लाइफलेसनेस यानी कि देखो इसमें जब सर्दियां होती हैं तो देखो आपको प्रत्येक चीज डोर, ये लिखिए डोरमेंसी का मतलब होता है इनएक्टिविटी, तो आपको सब चीजें सर्दियों में कैसी लगती हैं, इनएक्टिविटी। देखो आप लोग कहीं भी बाहर निकल के देखते हो तो फसलें वगैरह उगती नहीं, और जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो धरती के अंदर यानी अपने बिलों में चले जाते हो, तो सब चीज़ कैसी दिखती है, इनएक्टिविटी दिखती है विंटर के मौसम में। इस वजह से क्या है, जो विंटर का मौसम है वो लाइफलेसनेस यानी कि आजीवनता, और डोरमेंसी का मतलब होता है इनएक्टिविटी यानी निष्क्रियता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है विंटर्स मून। ओके, एंड अ विंटर्स मून इज ऑल्सो पेल वाइट इन कलर बियरिंग क्लोज रिजेम्बलेंस
with her mothers who having lost all her strength and beauty looks vain and pale। तो देखो, तो जो विंटर्स मून होता है वो देखो कैसा होता है, पेल एंड वाइट होता है, इन कलर बियरिंग क्लोज रिजेम्बलेंस। और क्लोज रिजेम्बलेंस का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा लगता हुआ, विथ हर मदर, और ऐसा ही उसकी मदर के साथ है। तो जिन्होंने देखो क्या कर दिया, अपनी जो स्ट्रेंथ यानी ताकत है और ब्यूटी जो सुंदरता है उसको खो दिया है, और लुक्स यानी दिखती हैं, बेन एंड पेल का मतलब होता है कलरलेस। ओके, टू द पोएट यानी पोएट को वो कैसी लगती हैं, कलरलेस लगती हैं। ओके, तो हर मदर टू इज इन द लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ, तो उसकी माता जी भी क्या है, यानी कि अपने जीवन के अंतिम फेज या चरण में हैं। ओके, इस वजह से क्या है, उनकी माता को यानी पोइट्स की मदर को किससे कंपेयर किया गया है, लेट विंटर्स मून से। लेट विंटर्स मून का मतलब क्या है कि जो लेट विंटर्स मून होता है वो विंटर किसी भी ईयर का लास्ट सीजन होता है, इस वजह से क्या था, और टोटल इनएक्टिविटी दिखती है विंटर्स में, इस वजह से उनकी माता भी क्या हो रही थी, टोटल इनएक्टिविटी शो कर रही थी, इस वजह से क्या था, यानी कि उनकी तुलना की गई है किससे, लेट विंटर्स मून से। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 5, फिर आगे चलते हैं। और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो एक बार रिपीट करके देख लिया करें। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से समझना। व्हाट डू द पार्टिंग बर्ड्स, पार्टिंग बर्ड्स का मतलब होता है जुदाई वाले शब्द, ठीक है। तो व्हाई डू द पार्टिंग बर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाइज। तो देखो, जो उनके पार्टिंग वर्ड्स हैं, ठीक है, और उनकी जो स्माइल है वो क्या सिग्निफाइज, क्या संकेत करती है, तो देखिए ध्यान से। तो द पोएट पार्टिंग वर्ड्स यानी पोएट के जुदाई वाले शब्द, सी यू सून अम्मा, कि अपन जल्दी से मिलेंगे अम्मा। उसके बाद सिग्निफाइज बोथ हर फेयरवेल टू हर मदर एंड एन एफर्ट टू लीव हर विथ ऑप्टिमिज्म एंड चीयर। तो देखो ये दो चीजें रिप्रेजेंट करते हैं। देखो एक तो क्या, फेयरवेल यानी उनकी विदाई, यानी जो पोएट थी वो जा रही थी अपनी माँ से दूर, तो वो क्या हो रहा था, ये फेयरवेल हो गई थी। और फिर देखो, फिर इसमें लिखा है और एन एफर्ट, और ये एक प्रयास भी था, टू लीव हर, उनको छोड़ने का, विथ ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म यानी कि उनको मतलब आशावादी होते हुए छोड़ गए, ऐसे मतलब ऐसा नहीं हो कि जब तक मैं लौट के आऊँ तब तक मेरी माता जी की डेथ हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आशावादी का मतलब, ऑप्टिमिज्म का मतलब हो जाएगा आशावादी। तो उन्हें ये आशा थी कि सी यू सून अम्मा, जब तक मैं आऊँगी लौट के तब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी। एंड चीयर, और वो खुश होती हैं। तो दे ऑल्सो इनेबल द पोएट टू एम्पेथाइज, सॉरी एम्पेथाइज विथ द सेंस ऑफ आइसोलेशन फेस्ड बाय हर मदर इन द ओल्ड एज। तो देखो ये चीजें इंगित करती हैं उनका आइसोलेशन फेस। आइसोलेशन फेस का मतलब अपना एक चेहरा या अलग हुआ हुआ चेहरा, ठीक है। और किसका था, ओल्ड एज का था, यानी ओल्ड एज में उनकी जो माता जी का जो चेहरा था वो आइसोलेशन था। तो हर स्माइल सिग्निफाइज, तो उसकी जो स्माइल्स थी वो सिग्निफाइज क्या इंगित करती है, हर हेल्पलेसनेस, यानी कि उनकी जो स्माइल होती है वो उसकी हेल्पलेसनेस यानी मजबूरी शो करती है। एट द फेस ऑफ हर मदर्स इनइवाइटेबल डेथ, यानी कि उनकी जो माता की, इनइवाइटेबल का मतलब होता है कंपलसरी, जिसको टाला नहीं जा सके, यानी कि उनकी माता जी की जो मृत्यु आने वाली थी वो कंपलसरी थी, ठीक है। तो उनकी स्माइल ये सिग्निफाइज करती है क्या, देखो आगे। तो दे एक्सप्रेस हर लव एंड कंसर्न फॉर हर मदर, तो वो क्या करती हैं, अपना लव एक्सप्रेस करती हैं और फॉर हर मदर अपनी माता के लिए, अलॉन्ग विद द अंडरलाइंग पेन एंड स्ट्रगल। और देखो उनके साथ में क्या था, एक पेन यानी दर्द भी था, स्ट्रगल संघर्ष भी था, दैट सी अंडरगोज इन कमिंग टू टर्म्स विथ हिज बिटर रियलाइजेशन। तो देखो उन्होंने ये सारी चीज़ें सहन की हैं, बिटर रियलाइजेशन यानी कि बहुत बुरी चीज़ें सहन की हैं। ओके, अंडरगोज का मतलब सहन करने से ही होता है। ओके, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, फर्स्ट पोएम
माई मदर डैड 66 का अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें मैं आपको आगे आने वाली जो पोइम्स हैं वो एक्सप्लेन करूँगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन थैंक यू सो मच। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।